के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन की भारत आने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ऐलान किया है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जल्द ही भारत आने वाले। इंडिया ने जो रशिया के साथ ताल्लुकात मजबूत किए ऑयल एंड गैस में स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया। जाके गले मिलेंगे पुतिन से तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी। और तो वो इंडियन समझ रहे हैं कि इंडिया रशिया से जितना तेल लिया जा सकता है ले लो। सो इंडिया अपने बीच में से 2 सेंट्स भी ले लेता है प्रॉफिट और आगे एक्सपोर्ट भी कर। समझता हूं कि वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की। और रशिया से उनके तलकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने ये तलक। सो ये है कि इंडिया ने अपने रशिया के साथ जो ताल्लुकात मजबूत रखे, उसके जरिए उसने खित्ते में अपनी डिपेंडेंस क्रिएट। इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरा। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड। कि प्रेसिडेंट पुतिन को इस चीज की समझ आ रही है कि रशिया इंडिया जो है वो स्टेप बाय स्टेप वेस्टर्न ब्लॉक में जा रहा है, अमेरिका की तरफ मुड़ रहे हैं। बहुत सारे जो ऑर्डर्स वो रशिया से दे रहे थे अब वो दूसरी दुनिया में। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पे आने वाले हैं। ऐसा हालांकि अभी कोई डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया कि भारत के जो प्रमुख हैं उनके निमंत्रण पे व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। वहाँ के सरकारी अखबार में भी इसका जिक्र हुआ है। हालांकि जब भी श्री नरेंद्र मोदी भारत में चुने गए थे प्रधानमंत्री, तो पहला दौरा रूस का किया था, लेकिन अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका कहना है कि अब हमारी बारी है, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो भारत में सरगर्मियाँ समझिए तो तेज़ हो गया है उनके मतलब स्वागत के लिए। तो यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही है कि वो कभी भी एक तरह से विजिट कर सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म डेट आया नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी यूक्रेन और रूस का समझिए तो युद्ध, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं, हमारी तरह नहीं है। कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलकात बनाएंगे। तो हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है, हमने हर मुल्क के हम मकरूज है। हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। और हमने रशिया के साथ सिर्फ वादे वईद किए, हमने सिर्फ एग्रीमेंट्स किए, हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किए, हमने उस एनर्जी रिसोर्सेज का फायदा, बल्कि हमने पॉलिटिकल एडवांटेज। और रशिया इंडिया से इंडिया जो है वो रशिया सिर्फ तेल निकालना चाहता है। वो तेल इसलिए निकालना चाहता है बिकॉज उसके जरिए वो अपनी सेल्फ सफिशिएंट है। वो नेपाल को बेचता है, वो बांग्लादेश को बेचता है, वो दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। हाँ, वो बात भी मैंने करनी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है SCO मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाए कि भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाए कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ,
आम थोड़ी लेके जाते। वो हमें भी फिर भी डू मोर का मुतालबा करते। रीजन क्या है? कि आप भिखारी है भाई, आप अपनी आवाम को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन वहां आवाम के साथ आप खड़े हो जाते, कहते हैं अमेरिका को डू मोर, उनको कहते। आपने आवाम को डू मोर कराया, आपने अपने इलाका ही तबाह कर दिए, आपने वही अभी तक वही आपने जिरगा सिस्टम कायम रखा, अभी तक कबाइल आपसे सता रहे, परेशान है आपके उन फैसलों की वजह से, कई हजार लोग शहीद हो गए। लेकिन अमेरिका फिर भी हमें क्या दे रहा है? सिर्फ हमें वो गुलाम सब मुल्क को कुर्बान करे। हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, हमारे पास जज्बे की, हमारे पास वसाइल की, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। क्यों? हम गुलामी को, हम जो इंसान गुलाम बन जाता है वो कभी भी अपने फैसले नहीं कर पाता। इंडिया देख ले, गुलामी से निकला है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे। वो 4 नंबर पे चला गया, हमारा अभी 100वें नंबर भी नहीं आया। वो गाड़ी एक बना रहा है 5 लाख की, हमारे पास वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ी हुई है। वो चांद से जाके देख रहे हैं, अपना सोलर सिस्टम लगा, हम बिल्डिंग से चढ़ के नहीं देख पा रहे कहीं हमारी सोलर प्लेट भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। वो आईटी में सबसे आगे चला गया, हम उधर के उधर ही अभी तक खड़े। इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने। भारत बहुत एडवांस था, भारत के पास नॉलेज बहुत था, पैसा भी बहुत था, और यही एक मसला बना था जिसकी वजह से वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। शर्मिंदगी की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ताकत भी नहीं थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसने आके टेक ओवर कर। अमेज़न आया था, जो ये यंग जनरेशन है, मोबाइल का यूज सही आ जाना था, कोई इसमें कुछ कमा लेते। इसमें फेसबुक, वही टिकटॉक बैठ के हम देख रहे हैं। अमेज़न ने उठा के उन्होंने कितना बड़ा हमारे लिए स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बड़ा किया है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, यानी कि जहां भी जाए, अब तो हमारे जो इस्लामी मुल्क है उन्होंने पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे, सऊदी अरब देख ले, वो कह रहे यार अपने फकीरों को रोके। यार हर जगह पे हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं सेट होगी। कभी भी कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला, और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को चल ही रहा है। उसी बीच भारत में पुतिन का आना बहुत सारे समझिए तो जो देश हैं उनके लिए एक तरह से किस तरीक़ा का बात होगा वो जानने का उत्सुकता है, और ख़ासकर अमेरिका और यूक्रेन को, क्योंकि वो दोनों इस पे नज़र बनाए हुए हैं। जब भी भारत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे तो उस समय भी पूरा दुनिया का नज़र खासकर अमेरिका, यूक्रेन और भी जो सहयोगी देश था नाटो वगैरह, उन सब का भी इस पे ज़्यादा ध्यान था। लेकिन अभी उस समय तो नरेंद्र मोदी ने बता ही दिया था कि युद्ध का वक्त नहीं है, तो उस समय बहुत वायरल भी हुआ था। लेकिन अभी जो पुतिन भारत आ रहे हैं तो इसमें भी दुनिया का नज़र बना हुआ है कि अभी क्या बात होगा, क्या डायलॉग होगा। तो जैसा ही आप कोई रिपोर्ट या खबर आएगी तो आपको जानकारी दे दिया जाएगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब